दिल्ली कैंट विधानसभा से निर्दलीय के तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल रणदीप हुंडल ने चुनावी मैदान में उतरकर निर्दलीय पर्चा भर दिया। पर्चे की चर्चा दिल्ली कैंट विधानसभा में घर घर होने लगी और जब अपनी लोकल न्यूज पर दिल टूटे हुए और मन दुखी से और भावुक होकर इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू का इतना भूचाल आया कि दिल्ली कैंट विधानसभा के बीजेपी में हलचल पैदा हो गई, हड़कंप मच गया और आनंद फानन में यहां बीजेपी के कैंडिडेट गाड़ी लेकर पहुंच गए भुवन तंवर और यहां कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने में लगने लगे। और जिस तरीके से कहते हैं कि राजनीति में रूठना और मनाने का दौर भी शुरू हो चुका है और इसकी चर्चा इतनी तेज हुई अपने लोकल न्यूज पर इंटरव्यू चलने के बाद इसकी असर सांसद तक भी पहुंच गया और वो भी आनंद फानन में अपनी गाड़ी लेकर रणदीप हुंडल के पास पहुंच गई समझाने बुझाने के लिए, जिसे रूठे हुए हैं मान जाए। और यहाँ कार्यकर्ताओं ने जमकर सांसद बांसुरी सौराज का स्वागत किया और स्वागत के साथ साथ रूठे हुए रणदीप हुंडल को भी मना लिया गया और यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो समर्थक आए, कार्यकर्ता आए, उनके स्वागत में लग गए। रणदीप हुंडल लेफ्टिनेंट कर्नल ने दिखा दिया दमखम कि अगर वो बीजेपी के लिए मांग कर सकते हैं, वोट की अपील कर सकते हैं, तो वो निर्दलीय पर्चे में अपना नाम भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि चुनाव तो हर तरीके से जीता जाता है, ऐसे ही यहाँ रूठने और मनाने का दौर भी शुरू हो चुका है। लेफ्टिनेंट कर्नल रणदीप हुंडल ने यहां सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बीजेपी में फिर शामिल हो गए हैं। कहते हैं सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, इसे सटीक कहावत सिद्ध होती है लेफ्टिनेंट कर्नल रणदीप हुंडल पर। और फिर चर्चा इलाके में खूब हुई कि 19 तारीख में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और उसका आज वीडियो फोटो भी सामने आ गया। भुवन तंवर, जिला अध्यक्ष सुनील कक्कड़, तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता और यहां सांसद बांसुरी सौराज भी पहुंची लेफ्टिनेंट कर्नल रणदीप हुंडल को मनाने के लिए। और आखिरकार में ये सभा भी रंग लाई और बीजेपी में फिर शामिल हो गए। और क्या कहते हैं लेफ्टिनेंट रणदीप हुंडल, क्या कहती है सांसद बांसुरी सौराज और क्या कहते हैं बीजेपी के कैंडिडेट भुवन तंवर, उन्हीं की जुबानी सुनिए पूरी कहानी। रणदीप हुंडल लेफ्टिनेंट कर्नल ने फैसला लिया कि जो नामांकन पर्चा भरा था निर्दलीय के तौर पर, अब वो वापस ले रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चल ठीक है, अंदर चल ठीक है। स्वराज जी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज हमारे बहन जी अपना टाइम हमारे कार्यालय में नहीं है। ये वही जगह है जहां पे अभी कुछ दिन पहले हम लोग सब, हमारे सम्मानित कार्यकर्ता, हम लोग सब बैठ के हमने यहाँ से अपनी भाजपा को क्षेत्र में लाने की रणनीतियाँ बनाई हैं। यहाँ पे हमने ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं और आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि
बहन जी हमारे बीच में आई हैं। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि मैंने नामांकन भरा था। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का विश्वास, उससे प्रेरित होके मैंने ये नामांकन भरा था। लेकिन जिस दिन से नामांकन भरा उसी दिन से दिल में तो बहुत हलचल चल रही थी। हलचल ये थी कि वही हम ही एक ही टीम, और उसी में वो दरार, जबकि मकसद, मिशन, फौजी हूँ, मिशन बिल्कुल क्लियर है। मिशन यही है कि अपने क्षेत्र की उन्नति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। आप लोगों के जो भी समस्याएं हैं, आप लोगों के बीच में रहे हैं हम लोग, देखा है, उसका समाधान होना चाहिए। यही लक्ष्य है, यही मिशन है। बहुत सोच विचार किया, बहुत आज थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ। मेरे बहुत कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिन रात काम किया है, वो भी इमोशनल हैं। बट पॉइंट ये है कि अब बहुत हो गया। क्षेत्र का ये जो हाल है, ये अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आपस में इस तरीके से जो थोड़ा सा भेदभाव सा लगा, उससे नुकसान अपना ही होना है। जो हम चेंज चाह रहे हैं वो चेंज नहीं ला पाएंगे, और इसका फ़ायदा जो है, इन 2 दिनों में ही मुझे इतनी सारी कॉल्स आ गई लेफ़्ट राइट से मैडम, कि वो सब इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। बट आप सबको भी मालूम है, किसी के साथ जो है हम नहीं जुड़े। सब लोगों ने बोला पार्टी के साथ गद्दारी नहीं, देश के साथ भी गद्दारी नहीं, सिर्फ मिशन जो है वो अब पार्टी का ही मिशन है। अब पार्टी ने मोहन जी को जो है प्रत्याशी चुना है, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने सोच समझ के किया होगा। हम सब ने विचार विमर्श किया है। डीके साहब थोड़ा सा एक्स सर्विसमैन लीग से इनको हो रहा कि जो है फौजी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उसमें बट हमारी ये सहमति बनी है कि हम जो है मिलकर अब इस चुनाव को लड़ेंगे। कर्नल साहब जिंदाबाद, कर्नल साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कर्नल साहब जिंदाबाद, कर्नल साहब जिंदाबाद। और मैं बहन जी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर अपने इस क्षेत्र को विजयी बनाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि हमारे जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से इन्होंने ज़मीन पे लोगों को जोड़ा है, घर घर जाके इन्होंने जो है काम किया है, इस बार हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। ये मेरा पूरा मेरा सबसे धन्यवाद राजेश यादव जी का। ये हमारे भाई भी हैं, बहुत एक्सपीरियंस भाजपा के जो हैं नेता भी हैं, और राजेश जी ने भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। 2 दिन से मेरे पास ही मेरे घर आते रहे हैं और बातचीत की है हमने बैठ के, और फिर हम इस निर्णय, बहन जी इनका भी जो है फ़ोन आया है, बहन जी खुद जो है घर पे आऊँगी। आप लोगों के, आपके और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इन्होंने आके हम सबका, आप सबका बहुत सम्मान किया है, और इसी वजह से बहन जी घर आई हैं। पार्टी के लिए भी और सबके लिए, अपने क्षेत्र के लिए हम लोगों ने मिलके ये डिसीजन लिया है कि मैं अपना जो है नॉमिनेशन जो है वो मैं वापस लूँगा, और मिलकर हम पार्टी का काम करेंगे। बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर सांसद की भूमिका नहीं, एक बहन की भूमिका नहीं। आपने कहा मेरे कार्यकर्ता, हुंडल साहब आप भूल रहे हैं, मैं भी आप ही की कार्यकर्ता। मेरा और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का रिश्ता ना किसी टिकट पे आधारित है, और ना मेरे संसदीय, ना मेरे सांसद बनने पे आधारित है। आपको याद होगा तरुण चुग भाई साहब ने मुझे आपसे मिलवाया था करीब 1.5 से 2 साल पहले, और तब से लेफ्टिनेंट कर्नल साहब मेरे भाई की भूमिका निभाते।
जितने भी यहाँ पर लोग भावुक हैं, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ, आपकी भावनाओं को मैं समझती हूँ, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी, ये वेदना का समय नहीं है, ये तो व्यस्त होने का समय है, ये तो मिशन में जुड़ जाने का समय है। ये वो समय है जब हमें विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी, यहाँ पर 27 बरस पुराना हमारा वनवास समाप्त कर कर दिल्ली में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार लाने का, बेबाक होकर, निर्भीक होकर, निर्झिझक आपको बता रही हूँ, मैंने भाई साहब को कॉल करा और मेरे इनसे व्यक्तिगत संबंध भी बहुत स्नेही और बहुत ज़्यादा आदरपूर्वक है। जब पहला मेरा संपर्क राजेश भाई साहब से हुआ, मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का कि मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। और मैंने इनको कॉल उठाते ही मैंने कहा, बोले जी मैम। मैंने कहा भाई कुछ बहुत महंगा मांगने वाली हूँ, लेकिन इतना मैं आपको बताऊं, इन्होंने बहन भाई के रिश्ते का सम्मान रखा, इन्होंने भाजपा के एक बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता होने का सम्मान रखा और इन्होंने मेरी बात का ही सम्मान नहीं रखा, इन्होंने इस बात का भी सम्मान रखा, संगठन सर्वोपरि। मैं आप यहाँ पर मेरे छोटे भाई भुवन सिंह तंवर भी बैठे हैं, इनके और मेरे परिवार के भी रिश्ते बहुत पुराने हैं। जितना आदर और सम्मान मैं लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का करती हूँ, उतना ही आदर और सम्मान मैं भुवन भाई का भी करती हूँ और इनके यहाँ से मुझे वो स्नेह और आशीर्वाद मिला भी है। पर इतना मैं आपको जरूर बता दूँ, ये चुनाव भुवन सिंह तंवर का है ही, क्षमा करिए। और ये बात भुवन भी जानते हैं कि बेटा ये जो टिकट है ना, ये टिकट नहीं है, ये रिवॉर्ड नहीं है, ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है। और मैं आपको किसी भी नाम से पुकारूं, मैं आपको सुनील कक्कड़ कहूं, मैं आपको राजेश यादव कहूं, मैं आपको लेफ्टिनेंट कर्नल हुंडल कहूं, मैं आपको भुवन सिंह तंवर कहूं, आप अल्टीमेटली केवल कमल का फूल हैं। निर्णय लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया, पर इतना जरूर कहूंगी, यहाँ पर ये बात मुझे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को नहीं समझानी, लेकिन यहाँ पर जो कुछ मेरे भाई भावुक होकर बैठे हैं उनको मैं ये कहूंगी कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। ये पार्टी आप देख लीजिएगा, जितना आप डिजर्व करते हैं, जितनी आपकी मेहनत है, उससे चौगुना आपको देगी। इसकी साक्षी मैं स्वयं हूँ। मैं तो जन्मी इस पार्टी, संघ के संस्कार हम सबके रगों में दौड़ते हैं। हमारे लिए देश सर्वप्रथम है, हमारे लिए सेवा सर्वप्रथम है, हमारे लिए संगठन सर्वप्रथम। और आज लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, मैं कैसे आपका आभार करूं, न केवल इसके लिए कि आपने अनुशासन का, समर्पण का एक मानवीय स्वरूप बनकर आपने एक साक्षात उदाहरण बनकर दिखाया है, बल्कि आपने छोटे भाई भुवन सिंह तंवर का हाथ पकड़कर आज इनका बाहुबल सहस्र बाहुबल कर दिया। तो जोरदार तालियां और यहाँ पर बैठकर मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि सबसे पहले तो हम हाथ उठाकर आशीर्वाद देंगे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को। यशस्वी भवः, यशस्वी भवः, यशस्वी भवः। और दूसरी चीज, अब मिशन की तरह, भाई फौजी हैं यहाँ पे सारे के सारे, मिशन मोड में ऑपरेशन विजय में लग जाइए। हमें यहाँ पर भाजपा का विधायक चाहिए ताकि हम सब मिलकर दिल्ली का और कैंट विधानसभा का चहुमुखी विकास कर सकते हैं। तो जरा दोनों हाथ उठाकर हम अपने छोटे भाई भुवन सिंह तंवर को अब आशीर्वाद देंगे। विजयी भवः, विजयी भवः, विजयी भवः। भारत माता की जय। सबसे पहले हमारे बीच में हमारी माननीय सांसद मेरी बड़ी बहन बांसुरी स्वराज जी,
हमारे करोलबाग जिला के अध्यक्ष सुनील कक्कड़ जी, हमारे सम्माननीय और मेरे बड़े भाई हुंडल साहब, जिनसे हमेशा ही मेरे एक संबंध ऐसे मधुर बने रहे कि जब भी मुलाकात होती थी शायद हाथ मिला के नहीं पूरी हुई, वो गले मिलकर पूरी हुआ करती थी। और मेरे समक्ष यहाँ इस प्रांगण में बैठे देवतुल्य कार्यकर्ता, प्लीज ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहन जी ने सब कुछ बता दिया है, मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। जैसे हुंडल साहब ने कहा कि हुंडल साहब ने जब से पर्चा भरा तो मन विचलित हो रहा था और मन में कुछ अजीब और गरीब ख्यालात आ रहे थे कि एक मतलब मैंने भरा तो है मगर दिल नहीं कर रहा। और वही मन विचलित मेरा भी था कि मेरे बड़े भाई जो मेरे साथ हमेशा मेरी मदद करते रहे, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग करते रहे, तो उन्होंने ऐसा भावुक कदम क्यों उठाया। मगर मैं सम्मान करता हूँ। बहुत भारत माता की जय। 2 मिनट बाहर जाकर मैं सबका सम्मान करता हूँ और हुंडल साहब के निर्णय का दिल से स्वागत करता हूँ। हुंडल साहब, आपने पर्चा भरा था और नामांकन भी किया, बड़ी जोर शोर से किया था और एक पदयात्रा भी आपने निकाली थी। अब ये पटका आपका कमल का फिर से गले में डल गया, क्या आप पर्चा वापस ले रहे हैं और किसके प्रेशर पर? नहीं, किसी का प्रेशर नहीं था। मैंने जरूर जो है नॉमिनेशन भरा था, लेकिन ये सोच के भरा था कि जिस तरीके से मुझे अपने क्षेत्रवासियों का जो प्रेम था, जो उनका विश्वास था, उससे प्रेरित होके मैंने जो है ये अपना नामांकन जो है वो भरा था। और उसके बाद खुद ही सोच विचार किया और पार्टी के भी जो बड़े हमारे नेता हैं उनसे भी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद बड़ा क्लियर था कि मिशन हमारा एक ही है कि हमने यहाँ पे अपनी भाजपा लेके आनी है। और मिशन ये है कि दिल्ली क्षेत्र को जो है, दिल्ली कैंट क्षेत्र, इसकी उन्नति और इसके विकास के लिए काम करना है। डिवाइड होके जो है ये इसका नुकसान जो है हमें ही होना था। दोनों क्या मतलब एक ही हैं हम, लेकिन हमारा मिशन एक ही है। तो इसमें अलग अलग कोई मेरा व्यक्तिगत मेरे को कोई इसमें लाभ या कोई मेरा वो नहीं रहा है। और ये सोच समझकर अब हमने जो है साथ मिलके काम करना है। और पार्टी में जानना चाहता हूँ, जब आप अपनी संस्था लेकर आते हैं वो इंडिया के नाम से और फिर धीरे धीरे बीजेपी क्यों ज्वाइन की? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। बीजेपी जो है विचारधारा मेरी जो है उनके साथ मिलती है। बीजेपी मेरी विचारधारा जो है कोई भी विकास को लेके विचारधारा है, लोगों के लिए काम करने की विचारधारा है। और नेशनल फ्रंट पे बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं जिससे मैं अलाइन होता हूं। यही चीज जो है मैं दिल्ली क्षेत्र में अपना दिल्ली कैंट क्षेत्र में देखना चाहता था, इसीलिए मैंने जो है बीजेपी ज्वाइन करी और अभी भी जो है हम बीजेपी के लिए ही जो है काम कर रहे हैं। टिकट मांग रहे थे? हाँ जी, मैं प्रत्याशी था जी दिल्ली कैंट से। टिकट मांग रहे थे, बीजेपी की दौड़ में थे जी। तो फिर विचारधारा आपकी मिली थी, तो फिर विचारधाराओं में कहाँ कट लग गया, कहाँ कैंची चल गई कि आप नामांकन भर देते हैं निर्दलीय के तौर पर? और जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था तो आप मायूस था, आपके चेहरे पे मतलब एक खुशी नहीं थी कि परिवार से बिछड़ रहा हूँ। तो फिर अब ये चेहरा बड़ा खिल गया सर एकदम। जी देखिए, ऐसे ही होता है जब आप अपने घर वालों से नाराज हो जाते हो और उसके बाद जब सहमति हो जाती है घर वालों से तो फिर खुशी तो बिल्कुल होती ही है। और बीजेपी से टिकट मांग रहा था जो थोड़ा सा गलत है। ये अपने आप ही जो है, मैंने कभी किसी से गया नहीं, किसी से टिकट नहीं मांगी। ये अपने आप ही मेरा नाम जो है बीजेपी के सर्वे में, लिस्ट में लोगों का जो प्यार है वो अपने आप आया। मैंने आज तक किसी के पास भी, किसी के दरवाजे में जाकर टिकट नहीं मांगी। यही बीजेपी एक एज ए ऑर्गेनाइजेशन का जो है आप कह सकते हो बड़प्पन है। यहाँ इतनी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है कि अपने आप इस तरीके से जो है जो सिलेक्शन कैंडिडेट का है उसका प्रोसीजर बहुत ही बढ़िया है। और आज जो भी चुने हुए प्रत्याशी हैं
दिल्ली कैंट से। पार्टी ने सोच समझ के कुछ सोचा ही होगा, उसी हिसाब से ये है, और इसके लिए हम सब जो हैं साथ हैं पार्टी के। मुंडल साहब, मुझे लगता है कि बीजेपी को आप भाप नहीं पाए, इसीलिए आप खुद कह रहे हैं कि आप टिकट मांगने नहीं गए किसी के दरवाजे पे, लेकिन जितने कैंडिडेट थे आपके आगे और पीछे सब बीजेपी के दफ्तर में, सब अपने अपने नेताओं के दरवाजे पर, घर पर दस्तक दे गए थे। मुंडल ने नहीं टिकट मांगा, मुंडल गए नहीं, इसलिए शायद आपकी झोली में टिकट नहीं आई होगी। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो फिर तो मेरा नाम भी नहीं चलता, जो मेरा नाम भी मैंने तो कहा नहीं कि आप किसी के दरवाजे नहीं, वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन में जो है, ये इन सिस्टम ही है कि जो जिस तरीके से कैंडिडेट जिन्होंने क्षेत्र में काम किया है, उन्होंने क्षेत्र का सर्वे करवाया और क्षेत्र से ही जो नाम उठे हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो डिसीजन हुआ है। तो हमने बहुत काम किया है अपने क्षेत्र में, पार्टी के लिए काम किया है, लोगों के हित के लिए काम किया है, और ये काम आगे जारी रहेगा। टिकट मिलना और ना मिलना, किसी न किसी जो भी लड़ रहा है वो अपने ही है, और अपना जो मिशन है वो यही है कि अपनी भाजपा सरकार यहाँ बनानी। अब दिल्ली कैंट की विधानसभा की जनता आपको देख रही है, चेहरा निर्दलीय के तौर पर देख रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो आपका कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, तो क्या लगता है कि सर क्या कहना चाहते हैं आप दिल्ली कैंट की विधानसभा की जनता को? दिल्ली कैंट की विधानसभा को मैं जो है अपने क्षेत्रवासियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें अपने विकास और अपनी उन्नति के लिए अब हमें भाजपा को लेकर आना है। बहुत हो गया, 10 साल का जो है वनवास ही था, कुछ क्षेत्रवासियों के लिए भी वनवास था। आपका वनवास एम्प्लॉयमेंट से था, आपका वनवास जो है बिजली से था, आपका वनवास जो है पीने के पानी से था, आपका वनवास जो है सही सड़कों से था, आपको कुछ भी नहीं मिला है। अब हमने जो है इसके ऊपर काम करना है, भाजपा को लेके आना, और ये सब जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 21 इसके अंतर्गत जो आप लोग जा जाके मांगते हो कि हमें जो है कपड़ा दो, हमें जो है एम्प्लॉयमेंट दो, हमें जो है आप पानी दो, ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जी, अब क्या लगता है कि मुंडल साहब जो निर्दलीय थे, अब किस पार्टी के लिए जा रहे हैं, किस पर चेहरा देखेंगे, किसके लिए समर्थन में अपील कर रहे हैं? मैं पार्टी के लिए अपील कर रहा हूं। मेरी अपील सभी किस पार्टी के लिए? बीजेपी के लिए, अपनी भाजपा पार्टी के लिए मेरा सबसे यही अपील है कि हम अपनी भाजपा सरकार बनाएं और अपने विकास और उन्नति के लिए जो है हम आगे बढ़े। प्रचार बिल्कुल प्रचार करेंगे हम। पर्चा जो भरा था उसका क्या? वो जो है नॉमिनेशन मैं कल अपना वापस ले रहा हूं और पार्टी के साथ लग के काम करेंगे। वापसी बीजेपी में, पहली बात तो बीजेपी से मैं बाहर गया ही नहीं था, ठीक है। ये एक आप कह लीजिए कि जो जनता का प्यार और जो जनता का विश्वास था, उसमें मैं उनका प्यार और उसका विश्वास रखने के लिए मैंने निर्दलीय जो है पर्चा भरा था, और अब उन्हीं के प्यार और उन्हीं के विश्वास को रखते हुए, उन्हीं से बातचीत करते, उन्हीं की सहमति लेते हुए ये पर्चा मैंने वापस लिया है। और हमने सब ने, और मेरी ये सब अपने वोटर से, मेरे सपोर्टर, इन सबको मेरी यही अपील है कि हम जो है भाजपा को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं, और इस बार हम एक ऐतिहासिक जीत जो है उसको दर्ज करेंगे भाजपा के लिए और अपनी भाजपा की सरकार बनाएंगे। क्या लगता है सर, सिपाही हो लेकिन मैसेज क्या? मैसेज ये है कि मैं दिल से, पीढ़ियों से, प्रोफेशन से सिपाही हूं और सिपाही ही रहूंगा, मरते दम तक सिपाही रहूंगा। उसी तरीके से मेरी विचारधारा, मैं भाजपा का पार्ट हूं, भाजपा का पार्ट था और भाजपा का पार्ट जो है मैं रहूंगा। और मेरा एक बार फिर हाथ जोड़कर सभी मेरे क्षेत्रवासियों को, मेरे सपोर्टर्स को, मेरे वोटर्स को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने मुझे अपना प्यार दिया है, जिस तरीके से आपने मुझे अपना विश्वास दिया है, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी हर मुश्किल का जो है हल वो मैं लेके आऊंगा, और इस दिल्ली क्षेत्र को हम विकास और उन्नति की एक मिसाल बनाएंगे। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, इसको हम एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे। धन्यवाद।